अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबशर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्थ एसोसिएट्स। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ये स्टेटस बार पे जो कुछ आइकॉन बने हुए हैं तो इसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले तो ये मॉडल लिखा हुआ है, तो ये असल में ये पेपर की सेटिंग होती है कि आप कौन से टैब में काम करें। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। हम ज़्यादातर काम जो मॉडल टैब में करते हैं तो इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड, तो इसको F7 की मदद से आप ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ग्राफ ऑन हो गया, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद ये जो एक लिखा हुआ है स्नैप मोड, तो इसका क्या फ़ायदा है। स्नैप मोड को समझने के लिए हमें ये वाला डिस्प्ले ग्रिड मोड भी ऑन करना पड़ेगा, तो हम इसको भी ऑन करते हैं और यहाँ पे भी ऑन करते हैं। तो अब जहाँ पे जब हम लाइन लगाएंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल यानी हमारा जो कर्सर है ये ग्रिड के ऊपर मूव करेगा, हम फ्री मूव नहीं कर सकते। ये जहाँ पे ये देखिए ग्राफ क्रॉस हो रहा है तो उसी जगह पे मूव करेगा। तो ये सिर्फ यानी कोऑर्डिनेट्स पे काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये देखिए, आप जहाँ पे भी देखेंगे तो ये क्रॉस वाली लाइन जो बनी हुई है उसके ऊपर ये रुक रहा होगा, यानी जो ग्राफ के कॉर्नर्स बन रहे हैं तो उसके ऊपर ये रुकेगा। ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होता है तो इसको ज़्यादातर ऑफ ही रखा जाता है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं अभी, और यहाँ से ये ग्रिड मोड को भी हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद ये वाला जो आइकॉन है आर्थो मोड इसको बोलते हैं, F8 की मदद से भी इसको ऑन किया जाता है। आप सिंपल अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करें तो ये ऑन हो जाएगा। अब ये देखिए आप लाइन लगाना चाह रहे हैं एक 90 एंगल पे, तो ये देखिए अभी जब ये वाला मोड ऑन होगा तो आपकी लाइन ये बिल्कुल 90 एंगल्स पे मूव हो रही होगी। जबकि अगर आप सिंपल F8 का बटन प्रेस करके आप दोबारा ऑफ कर दें इसको, तो ये देखिए आपकी लाइन जो है ये फ्री मूव कर रही है। ये देखिए जबकि जब दोबारा आप F8 प्रेस करेंगे तो ये 90 पे ऑन हो जाएगी। आर्थो मोड के बाद यहाँ पे जो आइकॉन है ये है पोलर ट्रैकिंग का। इसके ऊपर हम इस तरह से राइट क्लिक करके तो यहाँ पे ये ट्रैकिंग सेटिंग्स को हम ओपन करेंगे। ये असल में होता है कि आप अगर यानी मुख्तलिफ एंगल्स पे हम मूव करना चाह रहे हैं, जैसे अभी 90 पे हमारा कर्सर लॉक हुआ था, इस तरीके से अगर हम कोई और एंगल भी हम ऑन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 30-90 ऐड किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 15 डिग्री ऐड कर दें तो फिर न्यू पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आप कर दें 85 डिग्री, तो ये भी ऐड करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तमाम एंगल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इसके बाद इसको यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी हम देखते हैं कि पोलर ट्रैकिंग को हम ऑन करते हैं। पोलर ट्रैकिंग को हम F10 की मदद से भी ऑन कर सकते हैं और सिंपल यहाँ पे क्लिक करके भी ऑन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको क्लिक करके ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं। तो लाइन लगा के ये देखिए अभी हमने ये वाला 85 डिग्री वाला एक एंगल ऐड किया हुआ, तो ये देखिए कर्सर के साथ 85 डिग्री वो लिखा हुआ आ गया है। तो इसी तरीके से हमने 45 डिग्री ऐड किया था, 30 डिग्री ऐड किया था। तो तमाम एंगल्स पे ये देखिए अभी एक स्पेसिफिकली एक ये देखिए सिंबल बना हुआ आ रहा है। तो ये ग्रीन लाइन बन जाती है जब भी हम किसी यानी कि ट्रैकिंग मोड वाले एंगल पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइन के ऊपर शो करवा देता है। तो इस तरीके से इसके ऑपोजिट में भी ये शो करवाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ऑपोजिट में आ गया 135 डिग्री, 45 डिग्री के ऑपोजिट में है, तो इस तरीके से इसको वो शो करवा रहा है। तो इसके बाद जो हम कमांड देखेंगे वो है ओ स्नैप, यानी ऑब्जेक्ट स्नैप की। ऑब्जेक्ट स्नैप असल में जब हम कोई रेक्टेंगल वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इस तरीके से कुछ पॉइंट शो करवा रहे होते हैं। यहाँ पे सर्कल पे जाएं तो वहाँ पे टेंजेंट पॉइंट और इस तरीके से पॉइंट शो हो रहे होते हैं। तो ये हम किस तरीके से शो करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाले ये देखिए F3 की मदद से भी ऑब्जेक्ट स्नैप को हम ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करके भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स का ये ऑप्शन बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए अभी जब आप नया AutoCAD इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट होंगे, कुछ नहीं सिलेक्ट होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, इस तरीके से ये तमाम यहाँ पे जितने भी यानी कि बन सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसको इसने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर आप सिंपल सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके तो ये तमाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। बाद बार इसको ऑफ भी करना पड़ जाता है, हम यहाँ पे क्लियर ऑल करके भी ओके कर सकते हैं। यहाँ पे अभी सिलेक्ट ऑल करके मैं इसको ओके करता हूँ। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखिए लाइन लगाएं एक, तो
यहाँ पे F3 का बटन प्रेस करके मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से इसके पॉइंट्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे इसका सेंटर शो हो रहा है। यहाँ पे सर्कल के ऊपर लेके जाएंगे तो इस सर्कल का सेंटर भी शो करवाएगा। ये सर्कल का क्वाड्रेंट यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि 90 एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इधर भी शो करवाएगा, इधर भी। इस तरीके से ये लाइन के एंड पॉइंट पे शो करवाएगा। तो आप सिंपल F3 की मदद से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इसको ऑफ करके भी हमें काम करना होता है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, इसी तरीके से ऑन कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स है। तो इसके बाद जो हम कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइन वेट। लाइन वेट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ वाली कमांड में लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे ये वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे लाइन वेट लिखा हुआ है बाय लेयर। इसके बाद ये वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 1 mm लाइन वेट लिखा हुआ है और साथ में ये शेप भी बनी हुई है। इस तरीके से मैं लास्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 1 mm लिखा है। तो यहाँ पे शो कुछ नहीं हो रहा जबकि लाइन वेट इसका ज़्यादा है। तो सिंपल यहाँ पे इस आइकॉन पे आप लाइन वेट वाले आइकॉन पे क्लिक कर दें, तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये लाइन वेट शो हो रहा है। एक लाइन का हम लाइन वेट कम रखा हुआ है हमने, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर आपने सर्कल को भी लाइन वेट देना तो सिंपल यहाँ पे किसी भी यानी कि लाइन वगैरह सर्कल वगैरह को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे ये लिखा हुआ है लाइन वेट वाली ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका भी एक लाइन की थिकनेस बन चुकी है। इसको ऑफ करने के लिए दोबारा फिर यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।